भारत अमेरिका के बिगड़ते हुए ताल्लुकात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। एक तो पहली बात ये कि उन्होंने एक रूसी नज़ाद को भारत में फौरी तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। ये रूसी नज़ाद को भारत में सफ़ीर क्यों मुकर्रर किया गया है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अमेरिका ने भारत पे वो 50% वाला टैरिफ जो है वो लागू कर दिया है। उससे कितने अरब डॉलर का किस मुल्क को नुकसान होगा वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और इसके अलावा अर्ज करूंगा कि जर्मन अखबार में आज एक स्टोरी छपी है जिसमें ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 कॉल्स नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ औकात में की, पर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन लाइन पर आने से इनकार कर दिया। और नरेंद्र मोदी इतनी वीक पोजीशन में डोनाल्ड ट्रंप की कॉल सुनने से इनकारी क्यों है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसका ताल्लुक कश्मीर से कैसे जुड़ता है, वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आइंदा भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। अपने कमेंट्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मेरी रहनुमाई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि भारत में एक सफीर खदमात अंजाम दे रहे थे, उनको फौरी तौर पर वाशिंगटन डीसी रिपोर्ट करने का कह दिया गया। उनकी जगह एक नए सफीर को जो ताशकंद में 1986 में पैदा हुए थे, यानी कि वो रूसी नजाद हैं, ठीक है जी, पर इस वक्त वो अमेरिकन हैं। उनका नाम है सजीव गौर। सजीव गौर को फौरी तौर पर इंडिया में सफीर के तौर पर खदमात अंजाम देने के लिए रवाना कर दिया गया है। ये सजीव गौर कौन है? ये सजीव गौर वही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ना सिर्फ राइट हैंड समझे जाते हैं बल्कि इंतहाई लाडले और करीबी शख्सियत समझे जाते हैं। ये सजीव गौर वही हैं जिनकी वजह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए कि एलन मस्क को हुकूमत से अलहदा होना पड़ा। वो एक अलहदा स्टोरी है, पर मैं बताऊंगा कि एलन मस्क का वापसी के लिए वापस भी आ रहे हैं बीच इसमें रिपब्लिकन में हुकूमत में वापस आ रहे हैं। वो कैसे आएंगे वो एक अलहदा स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। राजीव गौर जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप की करीबी शख्सियत समझा जा रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन भी बड़ा करीब होके लड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ शराकते कारोबार में भी से भी मुंसलिक हैं। और इनको जो खिदमात दी गई हैं, इनको सिर्फ भारत में बतौर सफ़ीर खिदमात नहीं दी गई। ये भी एक अनोखा वाक़या है। इनको जनूबी व वस्ती एशिया में बतौर खसूसी एलची की हैसियत भी शामिल होगी, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की। यानी कि वो सिर्फ भारत में सफ़ीर नहीं है, पूरे खत्ते में ही सफारतकारी करेंगे और पूरे खत्ते पर ही नज़र रखेंगे। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये राजीव गौर और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान क्या स्टोरी है? उनके दरमियान स्टोरी ये है कि एलन मस्क जो हैं वो नासा में कुछ तकर्रियां करवाना चाहते थे, पर राजीव गौर का ये ख्याल था कि ये तकर्रियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तकर्रियों के बाद एलन मस्क जो हैं वो नासा में अच्छे खासे इन हो जाएंगे और उससे अपना वो बिजनेस चमकाएंगे। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस अमल से रोकने की कोशिश की। ये इख्तलाफात की वजह बनी और वो इख्तलाफात फिर बढ़ते गए और फिर एलन मस्क जो हैं वो अलहदा हो गए। अब भारत पे लग गया जी 50% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान 190 मिलियन डॉलर की तिजारत होती है। अब 190 मिलियन डॉलर की जो तिजारत होती है उसमें से मेरे ख्याल 30% अमेरिका मुतासिर होगा, पर अमेरिका तो मुतासिर ही नहीं होगा। उसमें 70 या 80% जो है वो भारत मुतासिर होगा। और अगर भारत मुतासिर होगा तो ना सिर्फ उसमें महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बल्कि उनके मतलब जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है वो भी तेजी से नीचे आ जाएगा। इस सारी सूरत हाल को क्यों फेस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? वो इसलिए कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का फोन क्यों नहीं ले रहे? नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वैंस को रिक्वेस्ट की थी कि जंगबंदी करवा दें, तो वो जंगबंदी करवाने में ये बात भी तय की गई थी कि मसला कश्मीर को वो न्यूट्रल एक फोरम पर बैठकर हल करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप उनको अपना वादा याद करवा रहे हैं कि मसला कश्मीर को हल करो,
اور نریندر مودی اس میں بات کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی اپنی ساکھ انڈیا میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے تھے جنگ بندی کے لیے، اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور اب نریندر مودی جو ہیں وہ ان کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس کے اثرات بھی بھارت پر ہی آئیں گے، اس کے اثرات امریکہ پہ نہیں جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں نریندر مودی کتنا فیس کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرف کو، اور ان کی طرف سے جو اسپیشل ایلچی بھیجے گئے ہیں ان کی کاروائیوں کو کتنا وہ مطلب اون کرتے ہیں یا کتنا افورڈ کرتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔